गांव से एक औरत चली और उस भेड़ों के चरवाहे ने उस औरत से बदकारी की और वो हामला हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक मुख्तसर सा किस्सा लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, ये किस्सा एक अजीम हस्ती को लेकर है जिसे माँ कहते हैं। इस किस्से से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि माँ का मकाम कितना ऊंचा और कितना बड़ा होता है। माँ की दुआ और बद्दुआ में कितना असर होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जरीज नाम का शख्स था जो किसी ऊंची नोकीली छत वाली छोटी सी इबादत गाह में इबादत कर रहा था कि उसकी माँ आई और आवाज़ लगाई कि जरीज, मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे बात कर। उनकी माँ ने उसी वक्त आवाज़ लगाई थी जब जरीज नमाज पढ़ रहा था। उसने सोचा कि अल्लाह, एक तरफ मेरी माँ और एक तरफ मेरी नमाज। जरीज ने अपनी नमाज को तरजीह दी और खामोशी से नमाज पढ़ते रहे। उनकी माँ ने कुछ देर इंतज़ार किया और वो लौट गई। कुछ देर बाद फिर उनकी माँ आई और फिर वही आवाज़ लगाई कि जरीज, मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे बात कर। जरीज ने फिर वही बात सोची कि एक तरफ मेरी माँ और एक तरफ मेरी नमाज। उन्होंने फिर नमाज को तरजीह दी। कुछ देर इंतज़ार देखने के बाद उसकी माँ ने एक दुआ की और कहा कि अल्लाह, ये मेरा बेटा है या जरीज है? अल्लाह, जब तक ये किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले, इसे मौत मत देना। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उनकी माँ उस वक्त उन्हें यह बद्दुआ देती कि वो किसी फितने में मुब्तला हो जाए, तो वह ज़रूर किसी फितने में मुब्तला हो जाता। जो उनकी इबादत गाह थी, उसकी छाँव में एक भेड़ों का चरवाहा पनाह लिया करता था और रोज़ आराम किया करता था। गांव से एक औरत चली और उस भेड़ों के चरवाहे ने उस औरत से बदकारी की और वो हामला हो गई। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जब गांव वालों ने पूछा कि ये बच्चा किसका है, कहाँ से आया, तो उसने कहा, वो जो इबादत गाह में बैठा है, ये बच्चा उसका है। इतना सुनना था कि लोगों का गुस्सा आसमान तक पहुंच गया और गेती फावले लेकर सब इबादत गाह की तरफ चल पड़े। जाकर आवाज़ लगाई तो जरीज उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लोगों ने उनकी इबादत गाह को गिराना शुरू कर दिया। जब जरीज नमाज से फारिग हुए और नीचे आए और लोगों से कहा कि क्या बात है, आप मेरी इबादत गाह क्यों गिरा रहे हैं? लोगों ने कहा, आपने इस औरत से बदकारी की, ये कहती है कि ये बच्चा आपका है। वो मुस्कुराए और मुस्कुराकर उस बच्चे के करीब गए और बच्चे के सर पर हाथ फेरा और बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हारा बाप कौन है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरा बाप वो भेड़ों का चरवाहा है। इतना सुनना था कि लोग शर्म से झुक गए और कहने लगे कि हमारी गलती को माफ़ कर दीजिए, जो हमने आपकी इबादत गाह का हिस्सा गिराया है, अगर आप कहें तो हम इसे सोने चांदी से बनवा देते। जरीज ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जैसी पहले थी आप वैसी कर दीजिए। इतना कहकर वो अपनी इबादत गाह में ऊपर चले गए। दोस्तों, इस किस्से से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि माँ की दुआ और बद्दुआ में कितना असर होता है। हमेशा अपने माँ बाप की दुआ लिया करें तो हमेशा के लिए इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और दोस्तों, अगर हमारा ये किस्सा आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इस किस्से की पूरी तफसील जाननी हो तो ये सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस नंबर है 6508।